फ्रेंड्स, मैजिकल थ्रेड्स में आपका स्वागत है। आज हम 4 और 5 नंबर कन्ना जी के लिए सिलाइयों से इनर बनाएंगे। ये देखिए, नीडल्स से मैंने इसे बनाया है। तो क्रोशिया से भी इनर की वीडियो मैंने अपलोड की है, लेकिन बहुत से फ्रेंड्स का कहना था कि वो क्रोशिया बनाना नहीं जानते चलाना, तो इसलिए सिलाइयों से बनाए। तो आज ये इनर मैंने सिलाइयों से बनाया है। और यहाँ पर देखिए, ये जो हमने पोर्शन बनाया है, ये हमने जो बॉर्डर होता है सीधा और उल्टा एक एक फंदा लेके वो बनाया है। और ये नेपी वाला पोर्शन हमने सीधी सीधी सिलाइयाँ बनाकर कंप्लीट किया है। ये देखिए, तो ये जो इनर मैंने पहनाया है, ये मैंने 4 नंबर कन्ना जी को पहनाया है। और सेम इनर बनाकर आप 5 नंबर कन्ना जी को भी पहना सकते हैं, क्योंकि वूल में स्ट्रेच होता है तो वो 5 नंबर कन्ना जी को भी आ जाएगा। और ये तो है नीडल से मैंने बनाया है। और 2-4 दिन पहले मैंने ये क्रोशिया इनर की भी वीडियो अपलोड की है। तो आप जिन्हें सिलाइयाँ नहीं आती तो वो क्रोशिया से बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने 3 बटन लगाए थे, यहाँ पर लूप लगाया था, लेकिन यहाँ पर हमने ये टिच बटन लगाए हैं। ये देखिए, ताकि बटन दिखाई ना दे, तो हमने यहाँ पर टिच बटन लगाए हैं। तो जब ज़्यादा सर्दी होती है तो आप कान्हा जी को ये पहना सकते हैं। और ये वाला जो इनर मैंने 4 नंबर कान्हा जी के लिए अपलोड किया है, तो यही इनर आप 5 नंबर कान्हा जी को भी पहना सकते हैं। आप बना के देखिए सेम मेज़रमेंट के साथ, तो बिल्कुल वो भी प्रॉपर फिटिंग में आएगा। कारण यही है क्योंकि वूल में स्ट्रेच होता है, तो ये 4 नंबर को कान्हा जी को मैंने पहनाया है, तो 5 को भी ये आएगा। देखिए, वूल पहनने पर इस तरह से खुल जाती है, थोड़ी सी खींच जाती है। तो ये जो मैंने इनर अपलोड किया है, ये आप 4 और 5 नंबर दोनों को पहना सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर मैंने 10 नंबर की नीडल ली है, 10 नंबर। यहाँ पर फंदे डालेंगे, सिंगल थ्रेड से हम फंदे डालेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर देखिए, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मैंने टोटल फंदे लिए। ये इस तरह से है, जिस साइड से हमने स्टार्ट करना है। देखिए, अब यहाँ पर हम पहली सिलाई बनाएंगे। सारे सिलाई हम सीधी बनाकर कंप्लीट करेंगे। पहला स्टिच हम बिना बुने निकाल लेंगे। ये आपकी चॉइस है, अगर आप बुन के उतारते हैं तो बुन के भी निकाल सकते हैं। सेकंड सिलाई बनाएंगे। देखिए, इस तरह से है। जिस साइड से ये हमारे राइट फंदे दिखते होते हैं, ये देखिए, ये वो वाली साइड है। अब हमने स्टिच इंक्रीज करने हैं। ये देखिए, सिलाई के ऊपर ये हमारी पहली रो दिखाई देती है। अब हमने यहाँ पर 2 स्टिच इंक्रीज करने हैं दोनों साइड। देखिए, पहला फंदा हमने बिना बुने निकाल लिया। दूसरा फंदा सेकंड फंदे पर इंक्रीज करेंगे, इसे बुन लिया। फिर बैक साइड से इसे बुनेंगे। फिर हम बाकी के फंदे बनाएंगे। इसी तरह से हम सेकंड लास्ट फंदे को बनाएंगे। तो यहाँ पर ये 2 इंक्रीज़ हो जाएंगे। ये देखिए, यहाँ पर 2 रह गए, तो इसे हमने बनाया। अब हमने इसे यहाँ से बैक साइड से लिया, फिर से बनाया। एक ही फंदे को 2 बार बनाया। लास्ट फंदा फिर से हमने बना लिया। तो अब ये यहाँ पर पहले 8 थे, अब ये 10 हो गए। तो सिलाइयाँ आप काउंट करते जाएं। देखिए, इसके बाद हमने ये इस साइड से हमने कोई भी इंक्रीज़ नहीं करना। इस साइड कोई इंक्रीज़ नहीं करेंगे। इसके बाद 2 सिलाइयाँ और बनाएंगे बिना इंक्रीज़ किए हुए। ये देखिए, ये वाली साइड है। ये मैं आपको साइड दिखा देती हूँ ताकि आपको पता चले ये कौन सी साइड आगे हम। देखिए, ये वाली साइड है। तो अब यहाँ पर भी हमने कोई इंक्रीज़ नहीं करना।
तो जब हमने इंक्रीज़ किया उसके बाद हमने 3 सिलाइयाँ बनानी है बिना इंक्रीज़ किए हुए। तो ये हमने सेकंड बना ली बिना इंक्रीज़ वाली। अब थर्ड बनाएंगे जिसमें हमने कोई इंक्रीज़ नहीं करना। ये देखिए ये वाली साइड है। टोटल यहाँ पर देखिए ये 1, ये 2 और 3 हमारी थर्ड रो सिलाई के ऊपर है। अब हमने इंक्रीज़ करने हैं, फिर से 2 फंदे करेंगे। यहाँ पर सेकंड लास्ट फंदे को इंक्रीज़ करेंगे ये वाले पे। देखिए यहाँ पर बनाया, फिर इसे बैक साइड से लेंगे। इसके बाद बाकी के फंदे इसी तरह से बना लेंगे। फिर हम सेकंड लास्ट फंदे पर इंक्रीज़ करेंगे। अब ये सेकंड लास्ट है, यहाँ पर इसे बनाया, फिर हम इसी को बैक साइड से भी लेंगे। तो एक यहाँ पर स्टिच और बढ़ गया। अब यहाँ पर हमने इंक्रीज़ किया है ये सेकंड लास्ट और यहाँ पर सेकंड फंदे को। इसके बाद हम इस साइड से, ये देखिए ये वाली साइड है, इस साइड से सिलाई बनाएंगे बिना इंक्रीज़ किए हुए, और उसके बाद 2 सिलाइयाँ हम और बनाएंगे बिना इंक्रीज़ किए। ये देखिए इस साइड आ गए हम। तो ये सिलाई भी हम बनाएंगे बिना इंक्रीज़ किए। कंप्लीट कर ले। तो ये सिलाई देखिए कंप्लीट हो गई। अब रॉन्ग साइड है हम, ये देखिए ये रॉन्ग साइड है, यहाँ फंदों से देखिए। तो रॉन्ग साइड से भी हमने कंप्लीट कर लिया। राइट साइड से हम इंक्रीज़ करते हैं, रॉन्ग साइड से हम नहीं इंक्रीज़ करेंगे। राइट साइड आ गए हम, ये देखिए ये फंदों से देखिए। अभी 1 2 3 4 और फिफ्थ सिलाई के ऊपर है हमारे। तो 5 रो अभी बनी है, और यहाँ पर पेयर काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6, टोटल 12 स्टिच है। यहाँ पर 8 के साथ स्टार्ट किया था, 2 हमने बढ़ाए 10 हो गए, फिर 2 हमने बढ़ाए तो ये 12 हो गए। 2 हम इस रो में बढ़ाएंगे। तो राइट साइड से हम 2 इंक्रीज़ करेंगे। ये पहला फंदा हमने निकाल लिया, इसे बुना, फिर इसी को बैक साइड से बुना, तो यहाँ पर ये इंक्रीज़ हो गया। अब ये सेकंड लास्ट है, इसे भी यहाँ पर यहाँ इससे 2 बना लेंगे। देखिए अब ये रॉन्ग साइड है, रॉन्ग साइड से हम कोई इंक्रीज़ नहीं करेंगे, सेम सिलाई बनाकर कंप्लीट करेंगे। तो अब मेरे पास ये 14 स्टिच है 14। तो यहाँ पर देखिए ये राइट साइड है, एक सिलाई और बनाएंगे। राइट साइड से देखिए अभी कितनी रो दिखाई देती हैं, 1 2 3 4 5 और 6 हमारी सिलाई के ऊपर है। यहाँ पर देखिए कंप्लीट हो गई। इसी तरह से बिना इंक्रीज़ किए हुए हम रॉन्ग साइड से भी बनाएंगे।
ये देखिए इसे निकाल लिया, सॉरी सीधा बुनना है हमने, कंप्लीट करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर ये देखिए ये राइट साइड है हमारी, फंदों से देखिए इस साइड से इस तरह से है। तो अब देखिए यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 6 और 7वीं रो हमारी सिलाई के ऊपर है, 7th। अब हमने एक सिलाई इसी तरह से और बनानी है बिना कोई भी स्टिच इंक्रीज किए। कंप्लीट कर ले। तो सिलाई कंप्लीट हो गई, रॉन्ग साइड आ गए अब हम। तो यहाँ पर रॉन्ग साइड से अब हमने पैटर्न अपना चेंज करना है। पहला फंदा बिना बुने निकाल लेंगे, धागा आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा बना लेंगे, धागा दूसरी साइड, सॉरी यहाँ पर हमने सिलाई चेंज करनी है। ये देखिए यहाँ पर मैंने 11 नंबर की सिलाई ली है। ये देखिए 11 नंबर नीडल ली है। तो जैसे हम बॉर्डर बनाते हैं स्वेटर का, हम 1 नंबर कम नीडल के ऊपर बनाते हैं, तो उसी तरह से हमने बनाना है। ये हमने सीधा बनाया, उतार लिया, फिर उल्टा बनाया। अब इसे हम सीधा बना लेंगे, फिर इसे हम उल्टा बना लेंगे, फिर हमने धागा उस साइड किया। देखिए धागा इस साइड करते हैं तो ये हम उल्टा फंदा बनाते हैं, फिर धागा उस साइड ले जाते हैं तो हमने ये सीधा फंदा किया। धागा अपनी तरफ, उल्टा फंदा, धागा दूसरी साइड, सीधा फंदा। तो 14 हमारे पास फंदे हैं। यहाँ पर आपके पास इवन नंबर में फंदे होने चाहिए, जैसे मेरे पास 14 है। सीधा बनाया, धागा अपनी साइड और लास्ट फंदा ये उल्टा है। तो इसी तरह से ये बनना है। यहाँ से हमने सीधे से स्टार्ट करना है, सीधा हमने निकाला था फिर उल्टा बनाया था, तो एंड अगर सीधे पे शुरू किया है तो एंड उल्टे पे होगा। इसके बाद फिर से इसी तरह से पहला फंदा हमने ये सीधा देखिए इस तरह से निकाल लिया, धागा अपनी साइड, उल्टा फंदा बना लेंगे, धागा दूसरी साइड, सीधा बनाया, धागा अपनी साइड, उल्टा बनाया। तो ये हमारी सेकंड रो है इस पैटर्न में। यहाँ पर हमने इसलिए बनाया है जो कमर वाला पोर्शन है वेस्ट का, तो ऐसे बनाने से वहाँ पर वो लूज़ नहीं आएगा, फिटिंग में आएगा। लास्ट फंदा उल्टा। ये हमारी रॉन्ग साइड है। उल्टा। तो ये सिलाई में कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो लास्ट फंदा उल्टा बना लिया मैंने। थर्ड सिलाई मैंने बनाई है, हमने रॉन्ग साइड से स्टार्ट किया था, तो रॉन्ग साइड से बनाई, फिर हमने राइट से बनाई, फिर हमने रॉन्ग से बनाई, तो अब फिर हम राइट साइड आ गए हैं। तो 3 सिलाइयाँ अभी मैंने बनाई है। ये देखिए इस तरह से जो बॉर्डर का पैटर्न होता है वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो इसी तरह से मैं यहाँ पर थोड़ा सा पोर्शन बना के आपको दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से बनाने से ये साइड में ये चेन स्टिच से चेन सी बनती जाएगी। जब हम पहला फंदा बिना बुने निकालेंगे, तो मैं आगे आपको थोड़ा बना के दिखाती हूँ। तो अब आप देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर मैं राइट साइड हूँ या फंदों से देखिए, और टोटल यहाँ पर देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 रो हमारी इस तरह की है। इसके बाद मैंने 14 रो बनाई है टोटल। 3 हमने बनाई थी, उसके बाद 11 और बनाई है। तो यहाँ से आप काउंट कीजिए, ये वाले जो देखिए इसे खींच ले। अब आप इसे काउंट कीजिए। ये इसके बाद ये जो पहला हमारा स्टिच है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15th हमारी सिलाई के ऊपर है। तो 14 सिलाइयाँ मैंने इसकी बनाई है, 14 ही हमने इसकी बनाई थी। ये 7 हमारी इस तरह की रो बनी है। तो एक सिलाई, एक जो रो होती है वो 2 सिलाइयाँ बनाने से बनती है। तो 14 ये हैं, 14 ये हैं। तो अब हम यहाँ पर रॉन्ग साइड आ गए। देखिए ये रॉन्ग साइड है। तो यहाँ पर अब हम 6 फंदे बना लेंगे इसी तरह से।
पहला फंदा हमने निकाल लिया, फिर दूसरा फंदा बनाएंगे, फिर थर्ड बनाया, फोर्थ बनाया, फिफ्थ बनाया और सिक्स्थ हमने ये रॉन्ग उल्टा फंदा बनाया। यहीं से टर्न लेंगे, पहला फंदा निकाल लिया। तो ये वाले 6 फंदे अब हम बनाते जाएंगे आगे आगे। ये फोर्थ है हमारी इस तरह की। ये पांचवी फिफ्थ सिलाई है हमारी, जो हमने 6 फंदों के साथ बनानी है। सिक्स्थ, इसी तरह से हमने बनाते जाना है 6 सिलाइयाँ। ये देखिए, तो अभी हम राइट साइड हैं, तो ये 7th सिलाई हम लास्ट बनाएंगे। ये देखिए, बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आप 7 की बजाय 9 भी बना सकते हैं। तो इतना हमने बना लिया, 2 सिलाई हम और बना लेते हैं अभी। ये 8th है, 9th बनाएंगे, अब 10th है तो 10th पे मैं बंद कर दूंगी। ये देखिए, ये रॉन्ग साइड है, रॉन्ग साइड से मैंने फंदे बंद किए हैं। देखिए, ये फंदा उतार लिया, धागा आगे किया, उल्टा फंदा बनाएंगे, उल्टा बनाया, पीछे वाला फंदा सिलाई से निकाल देंगे। फिर ये देखिए सीधा है, धागा दूसरी साइड ले जाएंगे, सीधा फंदा बनाएंगे, फिर इसे निकाल देंगे, धागा अपनी साइड, यहाँ पर धागा काट देंगे। थोड़ा सा एक्स्ट्रा धागा रख के मैंने इसे काट दिया है, अगर हमें इसी धागे की ज़रूरत पड़ी तो ये देखिए, इस तरह से एक छोटा सा हमने ऊपर शोल्डर वाला पोर्शन बनाया। तो एक बात ये है कि जितना हमने, ये देखिए यहाँ पर हमने 14 बनाए थे, 14 हमने ये सिलाइयाँ बनाए थे, तो इतना पोर्शन हमने एक और तैयार करना है बैक साइड के लिए। ये हमारी फ्रंट साइड है, तो इतना पोर्शन देखिए मैंने तैयार करके रखा है। ये देखिए, ये हमारी बैक साइड है, सेम वही है पोर्शन। देखिए ये राइट साइड है, यहाँ से स्टिच से दिखाई देता है 1 2 3 4 5 6 7, और ये 7 7 14 होते हैं, ये 14 सिलाइयाँ हैं। उसके बाद 14 सिलाइयाँ ये हैं, तो 14 और 14। तो यहाँ पर अब इन्हें बंद करेंगे। तो पहले आप ये देख लें, इसके बाद हमने, ये देखिए ये रॉन्ग साइड है, रॉन्ग साइड से हमने ये स्टार्ट किया था, तो रॉन्ग साइड से ही हम फिर से स्टार्ट करेंगे। ये 2 स्टिच छोड़ देंगे जो हमने नेक के लिए छोड़ने हैं।
धागा स्टार्ट करेंगे। रॉन्ग साइड से मैंने इसे स्टार्ट किया है। पहले हम 2 फंदे बंद कर देंगे जो नेक वाले हैं। ये हमने इस तरह से निकाल लिया, धागा आगे किया, उल्टा बनाया, इसे यहाँ से निकाल देंगे, फिर धागा दूसरी साइड, फिर इसे निकाल देंगे। तो ये 2 हमारे स्टिच यहाँ पर नेक के कम हो गए। इसके बाद देखिए ये 2 2 4 5 और ये 6 फंदों के साथ हम उसी तरह से बनाएंगे जैसे हमने पहले बनाया है। देखिए वो को टर्न करेंगे, राइट साइड आ गए हम। उसी तरह से हमने बनाना है, एक सीधा एक फंदा, और जितनी हमने यहाँ पर सिलाइयाँ बनाई हैं 9 बनाई हैं, उसके बाद हमने 10th पे बंद किया है, तो वहीं पर उसी तरह से ये भी बनाएंगे। लास्ट फंदा उल्टा आएगा। स्टार्ट्स सीधे से करेंगे तो एंड जो है उल्टे पे होगा। तो आप इतना पोर्शन यहाँ पर भी बना लें। तो ये देखिए दोनों साइड मैंने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर हमारे पास टोटल 14 स्टिच थे, 14। तो 6 हमने यहाँ रखे, 6 हमने यहाँ रखे, 12 2 हमने यहाँ पर डिक्रीज़ किए हैं। तो अगर आपके पास यहाँ पर 16 स्टिच होते हैं, अगर आप कोई और बड़े साइज़ का बनाते हैं तो 4 फिर यहाँ पर डिक्रीज़ करें, 6 यहाँ रखे, 6 यहाँ रखे, 12, और अगर 16 है तो 4 यहाँ डिक्रीज़ कर दें, तो वो 16 हो जाएंगे। तो इस तरह से आप इसे कर सकते हैं। और ये भी पोर्शन कोई ये नहीं है इतना ही बनाना है, ये हमने इस तरह से बैक साइड को ले जाकर यहाँ पर टिच बटन लगा देंगे। तो अगर यहाँ पर 2 सिलाइयाँ ज़्यादा भी होंगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस हिसाब से आप टिच बटन लगा सकते हैं। तो अब मैंने आपको बताया था कि इतना पोर्शन हमें बैक साइड के लिए चाहिए जो मैंने कि बना के रखा हुआ है। तो ये दूसरा पोर्शन है, यहाँ पर भी आप काउंट कर ले। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7, सेम उतनी ही सिलाइयाँ हैं। यहाँ से काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14। तो अब हमने इस तरह से रॉन्ग साइड आ गए। यहाँ पर आकर हम सारे फंदे बंद कर देंगे। तो पहला फंदा हमने उसी तरह से निकाल लिया बिना बुने। फिर दूसरा फंदा हम, ये उल्टा है तो उल्टा बनाएंगे और यहाँ से फंदा निकाल देंगे। जो सीधा है उसे सीधा बनाएंगे और फंदा निकाल देंगे। तो यहाँ पर देखिए सारे फंदे मैंने बंद कर दिए। और अब देखिए ये हमारी राइट साइड है, इसे हम अंदर इस तरह से रखेंगे, ये राइट साइड है। और यहाँ पर देखिए ये फंदों से देखिए ये राइट साइड है, तो दोनों राइट साइड अंदर वाली साइड आएंगी और रॉन्ग साइड, ये रॉन्ग है और ये रॉन्ग है। तो इस तरह से यहाँ पर हम स्टिच करेंगे। इसी धागे में हम सुई डाल लेंगे। तो आप इसे स्टिच कर लें। स्टिच कर लिया मैंने। यहाँ पर आप जो धागे हैं वो एडजस्ट कर लें। और यहाँ पर ये जो धागे हैं तो इन्हें भी आप काट दें, इन्हें एडजस्ट करेंगे। और यहाँ नेक वाला जो है धागा, एक बार इसे यहाँ से निकाल लेंगे। इसे भी आप रॉन्ग साइड एडजस्ट कर दें। तो ये धागे में आपको सेट करके दिखाती हूँ। धागे सारे मैंने एडजस्ट कर दिए हैं। अब यहाँ पर हम टिच बटन लगा लेंगे। ये जो हमारे पास बटन है, टिच बटन कहते हैं इसको। ये देखिए यहाँ पर लगाएंगे। तो इसका दूसरा हिस्सा है जो इस साइड लगाएंगे
यहाँ पर लगाएंगे, फिर इसको यहाँ पर आप इस तरह से बंद कर सकते हैं। तो मैं लगा के दिखाती हूँ। तो टिच बटन देखिए मैंने लगा दिए हैं और ये इस तरह से बना है। ये हमारी फ्रंट साइड है, देखिए इसकी कितनी अच्छी शेप आई है। जो हमने यहाँ पर नैपी के बाद हमने ये एक सीधे और एक उल्टे का बॉर्डर जैसा डिज़ाइन बनाया है, उससे देखिए ये वेस्ट से कितनी अच्छी शेप में आया है। और ये इसकी बैक साइड है। बैक साइड हमने इतनी बनानी है, इतनी। ये देखिए ये ऊपर वाला पोर्शन नहीं बनाना। तो अब यहाँ पर पहनाने के बाद आप इस तरह से टिच बटन लगा देंगे। तो अब हमने एक लास्ट काम करना है। यहाँ पर देखिए दोनों हमने साइड्स अलग बनाई है। दोनों साइड्स हमने अलग यहाँ से लेकर यहाँ तक अलग बनाई है। लेकिन इससे 2-4 दिन पहले मैंने ये क्रोशिया इनर की वीडियो भी अपलोड की है। तो इसमें देखिए इसमें हमने क्या किया था, इतना हमने ये नैपी बनाने के बाद यहाँ से इस साइड भी बनाने के बाद इनको इकट्ठा आगे जाके बनाया था। और इकट्ठा बनाया था, एक साइड से हमने जोड़ दिया था बनाते वक्त ही, और एक साइड पे हमने ये लूप लगाया था। ये भी सेम इसी शेप में है। तो उसके बाद ये हम यहाँ पर बटन लगा देंगे। तो इस तरह का आप इस तरह से इकट्ठा भी बना सकते हैं। मैंने ये इसलिए बनाया है क्योंकि बहुत से कमेंट मुझे मिले हैं कि मैम बिल्कुल आसान तरीके से बताओ। तो ये और आसान है, दो अलग अलग आप पोर्शन बना लें, यहाँ से भी आप बाद में स्टिच कर दें। एक साइड से स्टिच कर दें, एक साइड यहाँ पर आप एक्स्ट्रा थोड़ा सा पोर्शन बनाकर यहाँ पर बटन लगा सकते हैं। जैसे कई जो न्यू होते हैं उन्हें यहाँ पर इकट्ठा ज्वाइन करना नैपी के बाद नहीं समझ आता, तो आप इस तरह से अलग अलग भी बना सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने बनाया है। तो क्रोशिया वाला भी जो आपने बनाना है, दो अलग पूरे पोर्शन बनाकर सेम इसी तरह, तो वो भी आप बना सकते हैं अलग अलग। तो टिच बटन देखिए लगा दिए मैंने। तो अब देखिए आप इसकी शेप, ये देखिए इसकी शेप कितनी अच्छी आई है। ये नैपी वाला पोर्शन इस तरह से लूज़ है और यहाँ पर हमने बॉर्डर वाला डिज़ाइन रखा है, तो यहाँ वेस्ट से ये बिल्कुल शेप में आया है। ये इसकी रॉन्ग साइड। और यहाँ पर आप पहनाने के बाद इस तरह से टिच बटन लगा दें। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने ये वाला पोर्शन यहाँ से लेके यहाँ अलग बनाया है, इस साइड वाला पोर्शन अलग बनाया है। लेकिन इससे 2-4 दिन पहले मैंने एक क्रोशिया इनर की वीडियो अपलोड की है। इसमें मैंने ये दोनों साइड्स को इकट्ठा बनाया है। ये फ्रंट बैक साइड और ये फ्रंट साइड यहाँ से इकट्ठी बनाई है। यहाँ तक हमने अलग अलग बनाया है, उसके बाद यहाँ से हमने दोनों ज्वाइन कर दिए है बनाते वक्त ही। लेकिन जो न्यू होते हैं तो उन्हें कई बार प्रॉब्लम आती है। तो इसमें मुझे कई कमेंट मिले हैं कि मैम आप अलग अलग बताओ, आसान तरीके से बताओ। तो ये मैंने निटिंग वाला फिर आसान तरीके से बताया है। तो हमने दो अलग अलग पोर्शन बना लिए। बनाने के बाद एक साइड से आप इस साइड से स्टिच कर दें और इस साइड पर आप जैसे हमने यहाँ पर बटन लगाया है, यहाँ पर बटन लगा लें। तो ये और भी आसान तरीका है। इसी तरह से आप ये क्रोशिया से भी बना सकते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक दो अलग अलग पोर्शन बना सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर सुई धागे से इसे ज्वाइन कर दें और यहाँ पर आप बटन लगा दें। एक साइड आप लेग वाला पोर्शन खुला रखें ताकि पहनाने में आसानी रहे। तो अब हमने यहाँ पर वही, ये देखिए यहाँ पर ये जो हमने यहाँ पर 14 सिलाइयाँ बनाई हैं, इस साइड भी यही वाली, यहाँ इसके बाद ये 14 सिलाइयाँ बनाई हैं। तो आधा तक, आधा यहाँ से इतना हम ज्वाइन कर देंगे। और ये नैपी के बाद, ये नैपी वाली जो हमने बनाई है लास्ट रो, इसके बाद इस साइड भी, इसके बाद यहाँ तक आप स्टिच कर दें। तो ये मैं स्टिच करके दिखाती हूँ। तो एक साइड पे देखिए मैंने हाफ, जितना ये पूरा पोर्शन था उसका हाफ मैंने ज्वाइन कर दिया है। यही मैंने आपको बोला, नैपी बनाने के बाद आप ये पूरा पोर्शन इकट्ठा भी बना सकते हैं, सारे स्टिच एक साथ। तो अब हमने इस साइड एक थोड़ा सा पोर्शन बनाएंगे, जैसे ये मैंने बनाया हुआ है। इसमें थोड़ा सा बना के आप उसे यहाँ पर टिच बटन लगा सकते हैं। तो ये आप क्रोशिया से भी बना सकते हैं, ये आप सिलाइयों से भी बना सकते हैं, तो जिससे भी आप बनाना चाहें। तो सिलाइयों से भी मैं आपको बता देती हूँ ये किस तरह से बनाना है। देखिए ये जो हमारी रो है, इसके बाद यहाँ से स्टार्ट कर लें। एक फंदा हमने लिया, ये 2, 3,
4 5 6। तो 6 फंदे मैंने यहाँ पर उठा लिए। अब इसे हमने जैसे यहाँ पर बनाया है 6 फंदों का बॉर्डर बनाया है, तो सेम इसी तरह से बना लेंगे यहाँ पर भी। एक सीधा एक उल्टा बनाकर कंप्लीट करेंगे थोड़ा सा हिस्सा इसका। ये देखिए, सीधे से हमने स्टार्ट किया है तो उल्टे पे ये ख़त्म होगा। तो थोड़ा सा मैं आपको पोर्शन बना के दिखाती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पर छोटा सा इस तरह से हमने पोर्शन बना लेना है बॉर्डर से। तो अब यहाँ पर मैंने इसके दूसरी साइड टिच बटन लगा दिया है। इस तरह से यहाँ पर इसे बंद करेंगे पहनाने के बाद। तो अब मैं आपको ये गोपाल जी को पहना के दिखाती हूँ। तो इस तरह से ये इनर हम गोपाल जी को पहनाएंगे। पहले हम एक पैर डाल देंगे और यहाँ से ये जो हमने बनाया है इसे यहाँ पर बैक साइड पर टिच बटन लगा देंगे और यहाँ से यहाँ पर लगा देंगे टिच बटन। तो इनर देखिए मैंने गोपाल जी को पहना दिया है। ये देखिए, बैक भी पूरी कवर होती है। और ये मैंने 4 नंबर कान्हा जी को पहनाया है, लेकिन सेम यही मेज़रमेंट आप 5 नंबर कान्हा जी को भी बनाकर पहना सकते हैं। इतने ही फंदों के साथ स्टार्ट करें, इतने ही रो बनाएं, क्योंकि वूल में स्ट्रेच होता है तो ये 4 और 5 नंबर कान्हा जी को दोनों को आ जाएगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।